अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहला एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि हैकर्स किस ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करता है टारगेट वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। आज इसी को हम समझने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं इथिकल हैकिंग बिगिनर कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स की। चलिए हम स्टार्ट करते। तो सबसे पहला जो टूल है उसको हम पहले समझते हैं, लेकिन अटैकर जो पहली स्टेप लेता है वो हम जान लेते हैं। मान लीजिए अटैकर ने आपकी वेबसाइट को उसने फुटप्रिंटिंग करा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, उसके बाद वो ये देखना चाहता है कि जो वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई है। तो उसके लिए वो क्या अप्रोच करता है उससे मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ आपकी जो टारगेट वेबसाइट है उसे आप ब्राउज कीजिए। तो हम हमारी जो टारगेट वेबसाइट है उस पर हम चलते हैं, इन्फोसेक वॉरियर। आप देख सकते हैं ये हमारी टारगेट वेबसाइट है। इसको हम देखना चाहते हैं कि ये किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई है। तो अटैकर सबसे पहले इसका सोर्स कोड देखता है, शायद इसमें इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब कई बार होता है कि सोर्स कोड से डिटेल हमें नहीं मिलती है, राइट। तो आगे हम चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसे ज़रा हम समझते हैं। सोर्स कोड एनालाइज करना मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब अटैकर इसके बाद जो अगली स्टेप लेता है वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर रीडमी फाइल को सर्च करने की कोशिश करता है कि किसी तरह की रीडमी फाइल उसे मिलनी चाहिए। तो readme.html हो सकता है या readme.txt हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ में एक readme.html फाइल मिल रही है। इस readme.html के अंदर आप देख पाएंगे ये एक वर्डप्रेस का लोगो है। इट मीन्स ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस का यूज़ करके बनाई गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो PHP की फाइल है वो भी हमें मिल रही है। कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसी तरह से बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो ये इंश्योर हो गया है कि इस पर वर्डप्रेस चल रहा है और PHP MySQL डेटाबेस यूज़ हो रहा है, राइट। इसके बाद वो ट्राई करता है कि readme.txt वो फाइल सर्च करे, शायद उसे मिल जाए। आप देख सकते हैं ये फाइल तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन हमें एक फ़ाइल ज़रूर मिली है, इसको readme.html। इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद वो कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करता है जो कि उसे ये बता देती है कि जो वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई है। आइए हम भी ज़रा देखते हैं। अटैकर एक वेबसाइट को यूज़ करता है जिसे हम बोलते हैं विलविथ। अब ज़रा इस वेबसाइट को हम देख लेते हैं। हम विलविथ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल हमें मिल रही है वेबसाइट की। अब इसमें हमें इसने टारगेट URL या वेबसाइट मांगा है। हम वेबसाइट देते हैं इसे और ज़रा पता करते हैं कि ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। आप देख सकते हैं इसने हमें बताया है कि एक प्लगइन यूज़ हो रहा है, वर्डप्रेस का ये प्लगइन है। इसके अलावा इसने और भी हमें डिटेल दी है। इसने कहा है कि PHP यूज़ हो रहा है। हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि ये वर्डप्रेस पर बनी है। उस वर्डप्रेस का इसने वर्जन भी हमें बताया है। इसके अलावा बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट यूज़ हो रहा है। होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है इस वेबसाइट का वो भी आप देख सकते हैं। DNS की डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और हमें प्लगइन मिला है लाइट स्पीड करके। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। इट मीन्स अटैकर आपकी वेबसाइट का टेक्नोलॉजी अब जान चुका है कि वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई है। जो भी वेबसाइट आप देखना चाहते हैं वो इस विलविथ वेबसाइट पर आके आप देख सकते हैं। आगे हम चलते। एक दूसरा रिसोर्स जो अटैकर यूज़ करता है उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कॉल वेपलाइजर। तो वेपलाइजर का कैसे यूटिलाइज करता है एक अटैकर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो सबसे पहले विलविथ को यूज़ करता है क्योंकि वो मच मोर इन्फॉर्मेशन उसे देती है। दूसरा वो यूज़ करता है वेपलाइजर का। हम वेपलाइजर पर आए। अब ज़रा देखें लुकअप अ वेबसाइट। तो वेबसाइट का अगेन इसने हमसे URL मांगा है, हमने इसे URL दिया है। अब देखते हैं ये हमें क्या डिटेल ला के दे सकता है। अब देखिए यहाँ आपसे साइन इन रिक्वायर्ड है, तो आपको साइन इन करना होगा तभी ये डिटेल आपको ला कर देगा। तो आप साइन इन कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसे साइन इन करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब ज़रा देखते हैं वेपलाइजर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। आप देख सकते हैं यही सारी डिटेल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसने बताया कि जो वेबसाइट है वो PHP का यूज़ कर रही है, jQuery इसके अंदर यूटिलाइज हो रहा है, और भी बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, राइट। तो आप पहला रिसोर्स जो मैंने आपको बताया इसको विलविथ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रिसोर्स मैंने आपको बताया कि आप वेपलाइजर को यूज़ कर लीजिए। इन दोनों रिसोर्सेज से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी पर बनी है। अटैकर
इन दोनों ही रिसोर्सेज का यूज़ करता है या सोर्स कोड को यूज़ करता है। मैंने आपको की फैक्टर बताया कि वो टारगेट वेबसाइट पर जाकर readme.html या readme.txt को यूज़ करता है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई डेवलपर वेबसाइट को डिज़ाइन करता है यूजिंग बाय एनी काइंड ऑफ CMS, जो वर्डप्रेस एक CMS है, तो यदि हम किसी तरह का CMS या इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, तो इसके साथ हमें HTML फाइल मिलती है readme या TXT फाइल मिलती है readme। ये कंपलसरी है, हर वर्जन के साथ या हर CMS के साथ हमें मिलती है। तो जो वेबसाइट है वो अधिकतर CMS का यूज़ करके बनती है, तो ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंस्टॉलेशन के समय मिलती है। यहाँ पे डेवलपर ने इस फाइल को डिलीट नहीं किया था, दैट्स वाई हमें इतनी डिटेल मिल गई। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फाइल इंस्टॉलेशन के बाद आप अपनी वेबसाइट से हटा दें, राइट। मैंने आपको दिखाने के लिए ये फाइल प्लेस करी हुई है, आप शायद बाद में आप ट्राई करें तो ये फाइल नहीं मिलेगी। आगे हम चलते हैं। अब इन दोनों रिसोर्सेज के बाद हम तीसरा एक टूल मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इस कॉल व्हाटवेब। तो मैं आपको व्हाटवेब पर लेके चलता हूँ। तो व्हाटवेब ये काली का एक टूल है जो आप चाहते हो Ubuntu में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। ये भी हमें ये बता देता है कि जो वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनी है। अब देखिए कोई भी ऑटोमेट टूल हो, ये कुल मिला के आपके सोर्स कोड को एनालाइज करते हैं और डिटेल हमें लाकर देते हैं, राइट। अब जरा हम देखते हैं ये हमें क्या डिटेल देता है। आप देख सकते हैं इसने हमें बताया कि ये भी वर्डप्रेस पर बनी है, वो उसका वर्जन इसने हमें ला कर दिया, PHP का वर्जन इसने हमें ला कर दिया। इसके अलावा भी आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं, राइट। एक ईमेल भी इसने हमें ला कर दिया है, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए, पहला विलविद, दूसरा वेपलाइजर और तीसरा व्हाटवेब। इन तीनों का यूटिलाइज करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो टारगेट वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी पर बनी है। अब देखिए क्या होता है कि हर बार हम हर वेबसाइट को इस तरह से चेक कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा। तो इसे फास्ट करने का एक तरीका है कि आप इन दोनों के एड ऑन यूज़ कर लीजिए, इन दोनों के वेपलाइजर और विलविद के। इन दोनों के एड ऑन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आप क्रोम में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फायरफॉक्स में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं इन दोनों को आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसे गूगल क्रोम के साथ कॉन्फ़िगर कर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। आप देख पाएंगे मेरे पास यहाँ पर विलविद भी है, जो कि मुझे डिटेल दे देगा। आप देख सकते हैं जस्ट मैंने क्लिक करा और इसने डिटेल हमें ला कर दी है। वही सारी डिटेल जो हमें इसकी वेबसाइट से मिल रही थी, वही सारी डिटेल है, राइट। इसी तरह से मैंने इस पर वेपलाइजर भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, जो आप देख सकते हैं। इसने भी हमें डिटेल बताया कि हम वर्डप्रेस CMS है, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस का वर्जन इसने हमें बताया और बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, राइट। तो आप चाहे तो इन दोनों एड ऑन को कॉन्फ़िगर करके यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आगे कुछ और रिसोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए अगला जो हमारा टूल है वो है Vue.dns info। इस पे हम जाएंगे और IP या डोमेन नेम इसे देंगे। तो बेसिकली यहाँ मैंने जो टूल यूज़ करा है इसको ट्रेस रूट टूल। अब ट्रेस रूट का मतलब ये हुआ कि जो वेबसाइट है हमारी, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, जो हमारे नंबर ऑफ IP पैकेट वहाँ तक जाते, वो किस नोड से होकर जाते, ये डिटेल हमें वो दे देगा। तो अब ये करने क्या वाला है, जहाँ Vue.dns info का सर्वर है, वहाँ से लेकर जो टारगेट वेबसाइट है, इन दोनों के बीच में जितने नोड होंगे, जितने नंबर ऑफ IP पैकेट ट्रांसमिट होगा, नोड से होकर जहाँ भी IP पैकेट जाएगा, उन नोड की डिटेल ये हमें दे देगा, राइट। तो मैं टारगेट डोमेन भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये डोमेन भी हमसे मांग रहा है और IP भी मांग रहा है, राइट। तो मैं डोमेन नेम इसे दे रहा हूँ, तो हमें ये बता देगा कि Vue.dns info से लेकर जो टारगेट वेबसाइट है उसके बीच कितने नोड है, राइट। तो आप देख पाएंगे, मैं इसे गो करता हूँ तो ये डिटेल हमें दे देगा। आप देख सकते हैं कि इसने ट्रेस रूट करके हमें रिजल्ट ला कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसने हमें बताया कि टारगेट वेबसाइट का IP एड्रेस क्या है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। उसके अलावा इसने बताया कि जहाँ से इसने ट्रेसिंग स्टार्ट करी वो फाइनली ये वेबसाइट पर पहुँचा है। आप देख सकते हैं इसने नंबर 1 नोड्स की डिटेल इसने हमें ला कर दी है, फिर ये आगे कंटिन्यू करते गया, लेकिन कुछ जगह में स्टार 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 मिल रहा है। इट मीन्स इन नोड्स पर हमारे IP पैकेट को रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वो आगे कंटिन्यू गया और लास्ट में उसने हमें उस वेबसाइट तक पहुँचाया है। लेकिन ये सारे नोड हमारे लिए एक तरह से यूटिलाइज हो सकते हैं, ये पता लगाने में ये हमारी हेल्प कर सकते हैं कि जो टारगेट IP है वो किस जगह का है।
आप इन सारे आईपीस को IP2 लोकेशन पर चेक करिए, आपको इनकी लोकेशन से अंदाज़ा लगेगा कि हम किस तरह से उस वेबसाइट तक पहुंच पाए, राइट। आगे हम चलते, अब बात करते हैं अनदर ट्रेस रूट टूल की। तो आप इस वेबसाइट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेम उसी टारगेट वेबसाइट का IP दिया है, जो कि आप डिटेल देख पा रहे हैं। तो इसने भी हमें ऑलमोस्ट डिटेल दी है, लेकिन आगे इसने भी जाकर हमें कुछ स्टार्स दिए हैं, राइट। तो आप इन दोनों का यूटिलाइज कर सकते हैं टारगेट को एनालाइज करने के लिए। आगे हम चलते, बात करते रिवर्स IP डोमेन लुकअप की। अब देखिए ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो टारगेट वेब सर्वर है उस पर और कितनी वेबसाइट चल रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सर्वर से मल्टीपल वेबसाइट्स रन होती है। तो जो हमारा टारगेट सर्वर है जिसे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, हो सकता है उस पर और भी वेबसाइट रनिंग में हो और उनमें से कोई वेबसाइट हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। तो हमें ये पता करना है कि एक जो हमारा टारगेट वेबसाइट है उसके बिहाफ पर और कितनी वेबसाइट हमें मिल सकती है। तो इसे हम बोल सकते हैं रिवर्स IP डोमेन लुकअप। तो हम इसमें या तो डोमेन नेम देंगे या तो IP देंगे। तो आप इसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं, इसको YouGetSignal। यहाँ पर सिंपल मैंने अपना जो टारगेट वेबसाइट था उसका डोमेन नेम दिया। आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे डोमेन नेम टाइप करा है। अब जरा हम चेक करते इस टारगेट वेब सर्वर पर और कितनी वेबसाइट्स रन कर रही है। तो आप देख पाएंगे इसने हमें सर्वर नॉट अवेलेबल इसने बताया है। हम एक बार और चेक करते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं इस टारगेट वेबसाइट पर 3 और वेबसाइट्स रनिंग में, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक IP पर 3 अनदर वेबसाइट हमें मिली है। हो सकता है कि इन 3 वेबसाइट्स में से कोई वेबसाइट हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। इसी तरह से आप एक अनदर मैं रिसोर्स बता देता हूँ, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड व्यू DNS इन्फो। अगेन हम उसी वेबसाइट पर आ रहे हैं, राइट। देख सकते हैं यहाँ भी हमें रिवर्स IP लुकअप मिल रहा है। हम इसे डोमेन नेम देते हैं। हमारा जो डोमेन नेम था, अगेन मैं कॉपी करता हूँ इसे, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने हमें मच मोर डिटेल ला कर दिया है। इसने केवल एक IP को रिजॉल्व करा और इसने बताया कि इन पर ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स चल रही है। इट मीन्स एक IP से करीबन आप मान सकते हैं कि 8 वेबसाइट रन कर रही है और उसकी इसने हमें डिटेल ला कर दी है, राइट। ये 8 की 8 वेबसाइट मेरी ही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दिखाने में, राइट। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई करते कि एक सर्वर पर कितनी वेबसाइट्स रन कर रही है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 रिसोर्सेज बताए। पहला आप यूज़ कर सकते हैं YouGetSignal। इसके अंदर आपको मिलेगा रिवर्स IP डोमेन चेकर, या आप यूज़ कर सकते हैं viewDNS.info। इसमें आपको रिवर्स IP लुकअप मिलेगा। इन दोनों को यूटिलाइज करके हम ये पता करते हैं कि कितनी वेबसाइट एक सर्वर से रन कर रही है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। कई बार होता है कि हमें टारगेट वेबसाइट की हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। मैं आर्काइव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो वेबसाइट है वो अभी एक IP पर चल रही है, राइट। बट ये पॉसिबल है कि इसके पहले वेबसाइट किसी और IP पर चल रही हो। अब ऐसा क्यों, इसे आप ज़रा समझिए। मान लीजिए मैंने पहले वेबसाइट को अपने ही नेटवर्क से रन करा था। अब उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वेबसाइट को अपने नेटवर्क से रन नहीं करना चाहिए क्योंकि लोड ज़्यादा है, इसे हमें किसी और सर्विस प्रोवाइडर पर प्लेस कर देना चाहिए। तो हमने अनदर वेब सर्वर पर इसे प्लेस कर दिया। बट पहले का जो सर्वर था वो भी अब मायने रखता है, क्योंकि उसका IP यदि मुझे मिल जाता है तो वो मेरे नेटवर्क का IP है, राइट। तो अब ये कैसा पता करेंगे उसे जरा हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक रिसोर्स बता रहा हूँ, आप जिसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस कॉल viewDNS.info। इसमें आपको मिलेगा IP हिस्ट्री। IP हिस्ट्री में क्या होगा, आप अगेन डोमेन नेम दीजिए, उस डोमेन नेम का ये हिस्ट्री आपको ला कर देगा कि ये पर्टिकुलर डोमेन और कितने IP पर रन हो चुका है, राइट। तो हम जरा इसे देकर देखते हैं क्या ही हमें डिटेल देता है। आप देख सकते हैं इसने हमें डिटेल ला कर दिया। पहले वो इस IP पर रन कर रहा था, बाद में उसका होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज किया गया है और अब वो इस IP पे रन कर रहा है। इसी तरह से मैं आपको एक अनदर वेबसाइट एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ये भी मेरी ही वेबसाइट है, राइट। आप इस वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो मेरी वेबसाइट थी उसकी पूरी हिस्ट्री इसने हमें बताई है। 2017 में किस IP पे रन कर रहा था, 18 में किस IP पे रन कर रहा था, 19 में किस IP पे रन कर रहा था, और उसके बाद की भी डिटेल आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अटैकर भी यही सारी स्टेप्स लेता है।
राइट। तो हमें ऑलवेज ये याद रखना है कि हमारी जो वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो मच बेटर होनी चाहिए, राइट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वो आईपी की हिस्ट्री निकाल सकता है। आगे हम कंटिन्यू करते, अनदर ऑनलाइन टूल पर हम आते। देखिए जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पाए, राइट। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट में मुझे रिप्लाई दिया करिए कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से हम डीएनएस टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इट्स कॉल रिवर्स एनएस लुकअप। अब रिवर्स एनएस लुकअप का मतलब क्या हुआ इसे ज़रा आप समझिए। मैंने एक वेबसाइट दी, इस कॉल google.com। स्पेस देने के बाद मैंने इसका एनएस रिकॉर्ड इससे मांगा तो इसने गूगल का एनएस सर्वर हमें ला कर दिया। अब देखिए जो एनएस सर्वर है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक सर्वर एक ही डोमेन को होल्ड करता हो। आप ऐसा आप बोल सकते हैं कि कई बार होता है कि एक सर्वर से कई हज़ार, जी हाँ कई हज़ार डोमेन को मेंटेन किया जा सकता है, राइट। तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट पर चल रहे हैं, इस कॉल viewdns.info, और इसमें आज मैंने जो ओपन करा है इस कॉल रिवर्स एनएस लुकअप। इसमें मैंने गूगल का एनएस सर्वर प्लेस किया है और गो मैं इसे कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि गूगल का जो एनएस सर्वर है उसका यूज़ और कितने डोमेन को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो ये पूरी डिटेल इसने हमें ला कर दी है। आई थिंक ये कुछ लिस्ट हमें मिली है, आप देख पा रहे होंगे आराम से। तो ये गूगल के ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स की हमें एक लिस्ट मिली है जिसे हम देख सकते हैं। तो पूरी लिस्ट है मेरे पास। आई थिंक यहाँ आप फिगर देख सकते हैं कितने हज़ार है वो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, राइट। तो अटैकर भी यही काम करता है। अटैकर इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, जो रिजल्ट आता है उससे फिर वो एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में यूटिलाइज करता है। आगे हम चलते, अब अगले रिसोर्सेज पे हम आते हैं। अगला रिसोर्स होता है रिवर्स एमएस लुकअप। रिवर्स एमएस लुकअप का मतलब ये हुआ कि अब जिस तरह से हमने ये समझा कि एक नेम सर्वर से कई डोमेन मैनेज किए जाते हैं, इसी तरह से एक मेल सर्वर से भी कई डोमेन मैनेज किए जाते हैं। तो हमें मेल सर्वर की डिटेल तो निकालनी होगी, तो हमें मेल सर्वर से भी डिटेल मिल सकती है। जरा हम इसे भी देखते हैं। तो इस बार में एनएस लुकअप टूल या डिक कमांड से हम एमएस रिकॉर्ड निकालेंगे। एमएस रिकॉर्ड जो हमें मिला है इसको यूटिलाइज करेंगे और ये पता करेंगे कि इसका यूज़ करके और कितने डोमेन को मैनेज किया जा रहा है मेलिंग के लिए। इट मीन्स हमें यहाँ ये पता चलेगा कि इस मेल सर्वर का यूटिलाइज करके और कितने मेल सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए ये बहुत लंबी लिस्ट है, राइट। तो यहाँ मैंने गूगल का एग्जांपल दिया है, आप कोई भी डोमेन चेक कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर मेल सर्विस को और कितने डोमेन से यूटिलाइज किया जा रहा है। इट मीन्स ये पूरी एक लिस्ट हमें मिली है। आप देख पाएंगे बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको सभी तो नहीं दिखा सकता हूँ, आप अपने हैंड पर इसे करके देखिएगा, राइट। इसने सारा रिजल्ट हमें ला कर नहीं दिया है, आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपसे ये पैसे मांग रहा है, राइट। आई थिंक जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यू डीएनएस हमारे लिए कितना यूज़फुल है। आप इसकी होम पेज पर जाइए और काफ़ी ज़्यादा टूल्स ने हमें दिए, उसमें से मैंने आपको वही सारे टूल्स बताए जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट हम इसे आगे समझेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं अनदर टूल, इस कॉल पोर्ट स्कैनिंग। अब यहाँ आपको पोर्ट स्कैनर दिख रहा होगा, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ हमारा जो टारगेट डोमेन था हमें उसका ये पता करना है कि और कितने पोर्ट्स ओपन है। अब देखिए काली लाइनेक्स हम जब यूज़ करेंगे एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर तो हम उससे भी ये सारे काम कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज बता रहा हूँ तो आप देख पाएंगे ये स्कैन करके हमें ये बता देगा कि इस टारगेट वेबसाइट के कितने पोर्ट्स ओपन हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि इस टारगेट वेबसाइट के नंबर ऑफ पोर्ट ओपन है। पहला पोर्ट नंबर 21 ओपन है, उसके अलावा इस पे मेल सर्वर भी चल रहा है, 25 भी ओपन है, इसके अलावा पोर्ट नंबर 80 भी ओपन है, और भी आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। अब हो सकता है ये फॉल्स पॉजिटिव हो, इट मीन्स हो सकता है कि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, राइट। आगे हम चलते हैं, दूसरी एक वेबसाइट है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इस कॉल यू गेट सिग्नल। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने पोर्ट नंबर 80 चेक करा है, आप देख सकते हैं इसने ओपन बताया है। आप मैनुअल यहाँ पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये सारे कॉमन पोर्ट्स स्कैन करें
तो आप इसे ऑल कॉमन पोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारे कॉमन पोर्ट स्कैन करके आपको लाकर देगा। आप इन दोनों वेबसाइट की रिजल्ट को मैच करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ये फॉल्स पॉजिटिव आपको रिपोर्ट लाकर दे रहा है। आप देख सकते हैं इसने हमें डिटेल लाकर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अच्छे से इसने हमें डिटेल दिया है कि पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 80 एंड सम अनदर पोर्ट्स, राइट। बट इसने 443 हमें क्लोज बताया है। अब देखिए जो वेबसाइट है वो 443 पर रन कर रही है, इसलिए मैंने कहा कि ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट हमें लाकर देते हैं। आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है वो HTTPS पर चल रही है। जब हम HTTPS को यूटिलाइज करते हैं तो पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं 443, तो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है, आप ऐसा मान सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट प्रॉपर नहीं है, एक एस्टिमेट आप बोल सकते हैं इसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। आप अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी की वेबसाइट्स को उससे आप चेक करिए और देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है क्या अटैकर उसे यूटिलाइज करके आपके नेटवर्क को हैक कर सकता है। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बिल्कुल कीजिए। अब मैं आपके उन कमेंट का रिप्लाई दूंगा। यदि आपने इसी वीडियो के अकॉर्डिंग मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।